Come on. Come on, जवान. ऑन कर दे बच्चा जी. हाँ आ रहा है. हाँ हाँ आ जाओ. नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी पता चल ही गया कि आज हम कौन सी नई जगह के बारे में बात करने वाले हैं। नई जगह तो पुराना है पर हमारा खोज नया है। जगह का नाम सुन के आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे दुर्गा माता का कोई मंदिर है। दुर्गा यहाँ का लोकल टर्म है जिसे हिंदी में हम दुर्ग यानी किला कहते हैं और अंग्रेजी में तो आपको पता ही है इसे हिल फोर्ट कहते हैं। तो बिना वक्त गवाए इस सफर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो इसे स्किप करके मत देखिए, क्योंकि पूरे सफर के दौरान मैं कुछ ना कुछ हमेशा ही बोलता रहता हूँ, तो शायद आपके अगला सफर में वो चीज काम आ जाए। बाकी आपकी मर्जी। आज की हमारी कहानी बस थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ आपका हमारे साथ ये वर्चुअल सफर बहुत ही रोमांचकर और मजेदार होने वाला है। तो प्लीज बने रहिए अंत तक और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी रात के 3 बजे हैं और 3:30 बजे तक हमें मीटिंग पॉइंट में होना है, तो चलिए फटाफट रेडी हो लेते हैं। आज हमारा जल्दी निकलने का कारण ये है कि आज हम सूर्योदय देखेंगे, वो भी पर्वतों की ऊंचाइयों से। वैसे वीकेंड में ये सब पागलपंती बहुत लोग करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। चलिए हम तो तैयार हैं आज के सफर के लिए और अभी निकलेंगे तो मीटिंग पॉइंट में निर्धारित समय पे पहुंच जाएंगे। मेरा चीता और बुल 2 भाई हैं और एक साथ अच्छे बच्चे की तरह रहते हैं। चीता छोटा है इसीलिए उसे शहर में घुमाते हैं और बुल को लंबे सफर के लिए लेके जाते हैं। अपने बुल को मैं कल ही सूचित कर दिया था कि आज उसे हम सैर कराने ले जाएंगे, तो ये सुन के वो खुशी से झूम उठा। ये तो आप मानते ही होंगे कि सही वक्त पे सही जगह पे पहुंचना बेहद ही जरूरी होता है, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। तो हम भी सही वक्त पे सही जगह पहुंचने में विश्वास रखते हैं। भाई हमें तो कोई प्लान जानबूझ के खराब नहीं करना है। अभी एग्जैक्टली 3:30 बजे हैं और मैं निर्धारित स्थान पे पहुंच गया। बाकी सब आते ही होंगे। अभी तो रात भी बाकी है और बात भी। वैसे मैं अकेले वक्त के पाबंद नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ ही मिनटों में हमारे तीसरे साथी भी आ गए। चलो जी, 9-11 होने से पहले हम अपना रिचुअल पूरा कर लेते हैं। आज का ये सफर हम 3 नौजवान मिलकर तय कर रहे हैं। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, मैं जहां रहता हूं वहां से बस 60 किलोमीटर की दूरी पे ही है। होपफुली 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। गूगल माता हमें नए वाले मैसूर हाईवे होके ले जा रहे हैं। अगर आप भी इसी रास्ते से आते हो तो ये टोल बूथ के बाद ही एक छोटा सा कट आएगा सर्विस रोड के लिए। थोड़ा धीरे चलाइएगा, अगर वो कट आपने मिस कर दिए तो सीधा मैसूर पहुंच जाएंगे। चारों तरफ अंधेरा होने के कारण पता ही नहीं चल रहा कि आसपास क्या है। वैसे हमारे जैसे और भी लोग हैं जो वहीं पे जा रहे हैं। गूगल माता के हिसाब से हमें सीधा जाना था, पर रास्ता आगे बंद है, तो इसी के सामने से आपको लेफ्ट लेना है। आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ मैप पॉइंटिंग कर दे रहा हूँ। ये कच्चा वाला रास्ता अल्टरनेट रूट है, पर पता नहीं क्यों गूगल माता सिर्फ हमें नहीं, इधर जो भी आया किसी को भी नहीं दिखाया ये रूट। अब इतने अंधेरे में किसको पूछे, लोकल तो कोई नहीं होगा इस वक्त, शायद गूगल को भी ये अब तक पता ना है। कुछ 100-150 मीटर में आपको एक दरगाह दिखेगी। बस रास्ता जैसे जा रहा है आप वैसे फॉलो कीजिए। रास्ता कच्चा है पर आप अपना गाड़ी लेके आराम से जा सकते हो। वो मेन ब्रिज जो टूट गया है उसी के पैरेलल और एक टेम्पररी ब्रिज बनाया गया है। यहाँ से एज यूजुअल आप अपना मैप फॉलो कीजिए। वो दूसरे वाला अल्टरनेट रास्ता ढूंढने में हमें आधा घंटा लग गया, फिर भी बेस तक हम 6 बजे से पहले ही पहुंच गए। चलो, हमारा सूर्योदय देखने का जो प्लान था ऊंचाइयों से वो अभी तक बरकरार है। नीचे आपको पार्किंग करने की बहुत जगह मिल जाएगी और आपको कोई पार्किंग फी भी नहीं देना पड़ेगा। पार्किंग के बाद अब वक्त हो चला है ऊंचाइयों पे चढ़ने का।
अभी भी अंधेरा है, तो शायद हमने जो टॉर्च लाया वो अब काम पे आएगा। दुकानदार सब अपने अपने काम पे लग गए क्योंकि ग्राहकों का आना जाना तो शुरू हो गया। ये रास्ता कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हमने आंखों की रोशनी के साथ साथ टॉर्च भी जला लिए। अपने बाएं तरफ का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है। फिलहाल सूरज चाचू के दर्शन के लिए अभी भी हमारे पास आधा घंटा बचा है। आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा है और हम मंजिल के बहुत ही करीब है। अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह वेदर भी ठंड है, तो आशा करता हूँ चढ़ने में उतनी कठिनाई नहीं होगी। ऐसे ही एरो मार्क आपको फॉलो करके ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना भी है। जब आप इधर आओगे तो आप देखोगे कि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। जोश। जी हाँ दोस्तों, जोश तो हम में भरपूर है और साथ में बेहद खुशी भी। और क्यों ना हो भाई। आराम से टेक योर टाइम। मिश्रा जी उधर से फॉलो द एरो। ये देखिए औलख बाबू को कैसे जा रहा है। रुको, आराम से चलो। हाउ इज द जोश औलख? हाय। तो कुछ ऐसे ही शुरू हुआ अपने चढ़ाई की कहानी। कभी ऑलमोस्ट क्रॉल करके अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते हुए, तो कभी किसी दूसरे तरीके से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। जहाँ पे जैसा चढ़ाई वहाँ पे वैसा चढ़ना, बस इतनी सी बात है। और इधर धीरे धीरे आसमान भी साफ हो रहा है। ऐसे ही चढ़ते चढ़ते हम अभी पहले पड़ाव के बिल्कुल सामने आ गए हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर 3 पड़ाव है, तो अभी भी 2 पड़ाव और बाकी है। हमारे पीछे आसमान को देख के ये फोटो तो बनता ही है। एक बंदा वायरलेस स्पीकर लाया है अपने साथ, वही गाना बजाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सूरज चाचू बस कुछ 10 मिनट में अपने दर्शन देंगे, तो उससे पहले एक सही जगह देख के बैठ जाना है। वैसे आप भी अगर चढ़ते हुए थोड़ा थकावट महसूस करते हो तो कहीं पे भी बैठ के थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। अकेले चढ़ने में वो मजा कहाँ है। कोई सफर यादगार बनता है जब आप अपने ही साथी को अपने साथ लेके चलते हो। मजा तो तब दुगना हो जाता है ना? यही है पहली पड़ाव का पहला सीढ़ी। सीढ़ी आप ये कह सकते हो कि छोटा छोटा पत्थर ऐसे रखा है कि आप उसे चढ़ के ऊपर जा सकते हो। अपने लिए तो यही सीढ़ी है। Come on, जवान, come on, come on, जवान। देखो कितना स्ट्रगल कर रहा अपना बंदा, लेकिन करके छोड़ेगा। ओ यार, बढ़िया लग रहा है यहाँ से। सच में नजारा तो बेहद ही खूबसूरत है, जस्ट माइंड ब्लोइंग। टाइम हो गया 6:37 हो गया, 6:35 हो गया, 37 हो गया। अभी उड़ेगा सूरज। ये सबसे बेस्ट है। अभी बचा के रखो, फटना बाकी है। और क्या फटे? अभी ये 30% हुआ है। दिस इज 1/3। आराम से आओ। ओह, यहाँ से जो नजारा आएगा, वो नदी भी है ना? हाँ, अर्कावती नदी। बस हम यहीं पे एक जगह देख के बैठ गए और टाइम नहीं है हमारे पास। सूरज चाचू कभी भी अपने दर्शन दे सकते हैं, तो जो जहां पे था वहीं रुक गया। वैसे इन पहाड़ों के ऊपर बैठ के ब्लैक कॉफी के साथ सूरज चाचू को दर्शन करना एक अलग ही एहसास है। और जो नज़ारा अभी हमारे सामने है वो तो ना शब्दों में बयां कर सकते हैं और ना ही कोई कैमरा सही से दिखा सकता है। कैमरा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
वो आपके आंखों और एहसास की बराबरी कभी नहीं कर सकता। उसको महसूस करने के लिए आपको हमारी तरह यहां आना पड़ेगा। और ये हमारे बिताए हुए सुनहरे पल के कभी ना भूलने वाले कुछ यादें। ये बैंगलोर छोड़ के लोग बाहर क्यों जाते हैं यार? खजाना सब यहाँ है। हाँ फट गई। फ्री में जो मिले अच्छा हुआ। हो गया हमारा सूर्योदय देखना। अब आगे बढ़ने की बारी। मिश्रा जी उसके लिए आधा। हाँ सही में जा रहे हैं। सेम में जा रहे, यहीं से। हम दिखाए गए एरो से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं एरो ना दिखे तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा आसपास देखिए, आपको सही राह जरूर मिल जाएगा। और शायद आप अकेले भी नहीं होंगे, आपके जैसा और भी कई लोग होंगे। बस चढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके एंकल ट्विस्ट ना हो, बस इतना ही। नहीं मिश्रा जी, एंकल में गंदी लग रही है, उतरना भी है। दूसरे वाले पड़ाव में चढ़ाई ज्यादा है, तो आराम से चढ़िएगा और अगर जरूरत पड़े तो क्रॉल भी कीजिए, जैसा आपको सही लगे। खुद ही को कर बुलंद नहीं था, आदमी चढ़ा ऊपर जैसे तैसे। अब बता बेटा नीचे उतरेगा कैसे? वो है ना संदीप के भरोसे, संदीप हमेशा चढ़ा देता है। दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। जहाँ पे लोग कैसे चढ़े और कितना चढ़ना बाकी है वो सोच रहे हैं, वहाँ हम दो पागल रेस लगा रहे हैं। वो था ना एक मूवी में 10-10 की दौड़, कुछ वैसा ही। वैसे थोड़ी पागलपंती अच्छा है सेहत के लिए है ना। ये लोग जो नीचे उतर रहे हैं वो सच में ही हम दोनों को पागल ही सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे चढ़ाई कुछ ज्यादा ही है और हम यहाँ रेस लगा रहे हैं। लोग तो पागल सोचेंगे ही ना। जवानी का जोश निकल गया। ये देखो अपना और एक नौजवान। आजा मिश्रा जी, जवानी भरपूर है। यहाँ पे रेस लगाने के बाद हमारा हालत कुछ ऐसा है। आखिर हम भी इंसान है भाई, सांसें हमारे भी फूलती है, पर उन फूलते हुए सांसों के साथ जो चेहरे पे मुस्कान आती है ना, वो कुछ अलग ही है। अरे भाई, हालांकि हमारे सांसें कुछ पल के लिए फूल गए थे, पर वी आर नॉट डन येट। अभी तो सिर्फ ये दूसरा पड़ाव ही है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ये चढ़ाई दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों के साथ बड़े ही आराम से गप्पे सप्पे मारते हुए आगे बढ़िए, चढ़ना आसान हो जाएगा। सूरज चाचू धीरे धीरे अपने लय में आ रहा है। अभी भी उतनी गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं अभी भी बह रही है। तो कुल मिला के अभी तक का सफर कुछ रोमांच और हंसते खेलते यादों से भरपूर है। आराम से बैठ गया। और हम कुछ ऐसे ही दूसरे पड़ाव के सामने आ पहुंचे। मैं आपको फिर से एक ही चीज कहूंगा, ऊपर चढ़ते वक्त जैसा आपको ठीक लगे वैसे चढ़िए, दूसरों को देख के ज्यादा प्रभावित मत होइए। कोई कोई तो चढ़ते वक्त डांस भी कर लेता है।
इस चढ़ाई के साथ हमने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। हर पड़ाव में आपको छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा और बंदरों के झमेला भी ऊपर नहीं है। चलिए थोड़ा वहां चलते हैं और देखते हैं कि वहां से नजारा कैसा है। बस आपको इतना ही कहूंगा, कैमरे के उस पार से जैसा आपको दिख रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है ये। यहाँ से और आगे बढ़ने से पहले एक फोटो। कुछ ही मिनटों में हमने फिर से चलना शुरू कर दिया और चलते हुए किसी को यहाँ बैठ के थोड़ा आराम करना है। कर लो भाई, ये भी कर लो। थोड़ा चलने के बाद हमें ये दिखा, लगता है रास्ता इसके अंदर से ही है। हो सकता है तब के जमाने में लोग इसे शायद एक छांव की तरह इस्तेमाल करते होंगे, रहना, खाना, पीना, पहरा वगैरह वगैरह। वैसे इस छांव के बगल से भी आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इसी के अंदर से आना है। और वो दूर में और एक छांव जैसा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी मंजिल के हम बहुत ही करीब है। यहाँ से आपको थोड़ा साइड होकर गुजरना है। थोड़ा खाते पीते घर का आदमी भी निकल जाएगा। और थोड़ा चढ़ने उतरने के बाद हम यहाँ आ पहुंचे। यहाँ पे आके हम दूसरे लोगों की तरह रुकने वाले तो है नहीं, वहां भी जाएंगे। दोस्तों, बहुत लोग इतना ऊपर आने के बावजूद भी वो नंदी जी जहाँ पे बैठे हैं वहां तक नहीं जाते। शायद बहुत थक जाते होंगे या फिर रास्ता ना ढूंढ पाए होंगे। यहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है। यही है सबसे ऊंची चोटी में जाने वाला रास्ता। बहुत लोग ऑलरेडी वहां पे है, तो हम भी चलते हैं, रास्ता तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे कुछ गुफा के अंदर जाने वाला फीलिंग आ रहा है। आगे बढ़ो। ओ तेरी, करली खिलाफती यो यो। आखिरकार हम पहुंच ही गए नंदी महाराज के सम्मुख, वो भी 4022 फीट ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये समुद्र स्तर से 4022 फीट की ऊंचाइयों पे है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आखिरकार हमारी कोशिश रंग लाई। चलिए फटाफट नंदी जी का एक चक्कर लगा लेते हैं। नंदी जी इधर अकेले ही बैठे हैं, शिव जी इधर है नहीं। चक्कर लगाते हुए नंदी जी के सामने वाले हिस्से में थोड़ा ध्यान से चलिएगा, क्योंकि सामने ही गहरी खाई है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सावधानी से चलिए। यहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप बेझिझक इधर आइए। नंदी महाराज का बाएं तरफ नजारा कुछ ऐसा है। और दाहिने तरफ का नजारा कुछ इस तरह। ऊपर बिताए हुए हमारे कभी ना भूलने वाले कुछ यादें। ऊपर में कुछ 40-50 मिनट बिताने के बाद अब नीचे उतरने की बारी। उतरने के समय थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो रास्ता खड़ी है, ऊपर से अपना बॉडी वेट भी संभालना है। आप भी हमारी तरह अपने दोस्तों के साथ उतरने के मजा लेते हुए बड़े ही आराम से नीचे उतरिए।
और ये रहा सावन दुर्गा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इतिहास भी। तो ये रही दोस्तों हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आप भी आपके इस वर्चुअल सफर में हमारे साथ उतने ही मजा लिए होंगे जितना हमने लिए। शायद एक आध बार तो आप हंस भी दिए होंगे हमारे करतूते देख के, है ना? तो चलिए फटाफट इस सफर को समराइज कर लेते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप कोशिश कीजिए बेस तक 5:30 से 6 बजे के अंदर पहुंच जाने के लिए, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में जितना जल्दी आप चढ़ाई शुरू करोगे उतने जल्दी आप बिना परेशानी के नीचे भी आ जाओगे। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि सावन दुर्गा चढ़ने से पहले ऑनलाइन टिकट कर लेना बहुत जरूरी है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बिना टिकट के गए थे और वहाँ पे टिकट चेकिंग कुछ नहीं होता। बस वहाँ पे एक बंदा बैठा रहता है, आपको चढ़ने से पहले वो आपका नाम और फोन नंबर लेगा, बस इतना है। तो चलिए अब बात करते हैं इस चढ़ाई के कठिनाइयों के ऊपर। गवर्नमेंट के वेबसाइट के हिसाब से ये अप एंड डाउन मिला के 4.5 किलोमीटर है। मेरा मानना ये है ये 5 किलोमीटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन आप कैसे चढ़ते हो और कैसा उतरते हो। और इसका डिफिकल्टी लेवल एज पर द वेबसाइट इट इज डिफिकल्ट, पर मेरा मानना ये है कि ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, आप मॉडरेट कह सकते हो। कुछ जगह पे इंक्लाइन थोड़ा ज्यादा है तो घबराइए मत, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप क्लाइंब कीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो क्रॉल भी कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये रफ सरफेस है तो आपको ग्रिप आसानी से मिल जाएगी। और इन केस अगर आपके पास अच्छे जूते नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नंगे पैर भी चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हर हाइक में जैसे आप एक कंफर्टेबल कपड़े, एक अच्छा ग्रिप वाला शू पहनते हो, ये हाइक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही कपड़े, वैसे अच्छे जूते पहने। और जैसा आप हमेशा अपना स्नैक्स और पानी बोतल कैरी करते हो, यहाँ पे भी कैरी कीजिए। कोई कहता है मिनिमम 2 लीटर पानी चाहिए, बट आई वुड से इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी वक्त चढ़ना शुरू करते हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हो तो 1 लीटर बोतल में आपको काम चल जाएगा। ये क्वांटिटी टाइम के हिसाब से बढ़ता जाएगा। बोले तो जितना लेट आप शुरू करोगे उतना ही प्यास आपको ज्यादा लग सकती है। चढ़ने और उतरने में कितना वक्त लगता है ये डिपेंड करता है आप कितना फिट हो और आप कैसे चढ़ते हो। हमने सूर्योदय देखने के बाद बड़े ही आराम से चढ़े और चढ़ते हुए करीबन हमें 1.5 घंटा लग गया था। ऊपर पहुंच के हम कुछ 40-50 मिनट तक बैठे, फिर नीचे उतर आए। उतरते हुए हमें 1 घंटे लग गए। नीचे आने के बाद आपको नारियल पानी या फिर नाश्ता करने के दुकान भी मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहे थोड़ा नारियल पानी पी के उसको कूल ऑफ भी कीजिए। और हाँ, नीचे 2 मंदिर भी है, अगर आपके पास टाइम है तो उसे जरूर दर्शन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। माना कि आज की हमारी कहानी थोड़ी लंबी होगी, पर ये आशा करता हूँ कि आपका हमारे साथ ये वर्चुअल सफर उतना ही रोमांचकर और मजेदार रहा होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो या फिर पुराने हो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और ये कंटेंट आपको सही लगे तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ही कहानी का हिस्सा बनने के लिए। तो जल्द ही मिलता हूँ किसी और दिन किसी और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।